हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। आंसर को तो आना ही पड़ेगा। तो आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, बताओ, कैपिटल एडजस्टमेंट। किसमें? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आपको पता है कैपिटल एडजस्टमेंट कैसा केस है? बच्चों का जो आंसर है, जैसे डीके गोयल के बुक में गिवन है कि आंसर गिवन होके फिर जाके नीचे और एक लाइन करके गिवन होता है इसमें, ठीक है। लेकिन आज जो हम कराने वाले हैं वो थोड़ा रहेगा, अलग टाइप का रहने वाला है और एक ही बार में आंसर आने वाला है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से हम काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप से उसको फॉलो करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे होगा, किस रेशियो में निकाला जाता है, सारे चीजें हम इसमें बताएंगे। तो आइए हम मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। और उस सॉल्व करने से पहले सारे बेसिक जान लेते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला केस, दो केस होता है पहली बात तो, ठीक है। एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। फर्स्ट केस में कैपिटल गिवन होता है, मींस कैपिटल अपने साथ लाता है नया बंदा। और सेकंड केस में कैपिटल गिवन नहीं होता है, मतलब नया बंदा कैपिटल नहीं लाता है, वो ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स के बेस से न्यू पार्टनर पे कैपिटल निकलता है, वो सेकंड केस होता है। तो ये सारे केसेस के बारे में हम अभी जानेंगे, कैसे है कैसे नहीं है। तो एक क्वेश्चन भी करेंगे हम, एक बेसिक करा के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन मेंशन कर देंगे डिस्प्ले के ऊपर, आप उससे क्वेश्चन को डीपली पढ़ना। और हाँ, डीपली ही पढ़ के क्वेश्चन आएगा, विदाउट डीप एक बार में क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते, कम से कम 2-3 बार पढ़ा करो क्वेश्चन को, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखिए, तो सबसे पहले है कैपिटल एडजस्टमेंट इन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर में है ये, ठीक है। तो इसमें दो केस है बेसिकली। दो केस कौन कौन से? एक है केस फर्स्ट, एक केस है सेकंड। और केस फर्स्ट में क्या होता है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। इसमें नया पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है बेटा? गिवन होता है। गर्मी ना, ये गर्मी ही तो पसीना कर देता है। ये गर्मी बहुत खतरनाक चीज है बेटा। ठंड सहन हो जाता है, गर्मी नहीं होता। एसी वेसी नहीं है, इसलिए गर्मी बहुत लग रहा है। अभी होगा, आप सपोर्ट करोगे तो एसी भी लगा देंगे, ठीक है। ये बोर्ड में कर रहे हैं, क्या बता फ्यूचर में डिजिटल इसमें करे तो आज लिखना पड़ा, पहले ही सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। तो सारी चीज होगा जब आप सपोर्ट करोगे। आई होप आप सपोर्ट करना मेरे को, और मैं पूरा मतलब मन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा हर क्वेश्चन को मैं मन से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और होता भी है, ठीक है। तो हम करते हैं, देखिए। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, यहाँ नया पार्टनर कैपिटल गिवन होगा। सपोज कैसे गिवन होगा वो जान भी लो आप, ठीक है। जैसे ए बी सी पार्टनर है और डी आया है न्यू पार्टनर, तो इस ये अपने साथ कैपिटल लाएगा, ठीक है। मान लो 40,000 रुपीज लाया, अपने साथ कैपिटल लाएगा और अपना हिस्सा मान लो 1/5 के साथ आया, तो ये चीज गिवन होगा इसमें, ठीक है। क्लियर? ये मिटा देता हूँ सब एग्जाम्पल के लिए। ये तो क्या है, देखिए इसमें टारगेट क्या है, इसको निकालते क्यों है, कैपिटल एडजस्टमेंट क्यों निकाला जाता है? फर्स्ट केस में कैपिटल एडजस्टमेंट इसलिए निकाला जाता है, टारगेट इसका ये रहता है कि टू चेंज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को चेंज करने के लिए निकाला जाता है, ठीक है। टू चेंज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, की ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल चेंज हो सके, इसलिए इसका ये टारगेट रहता है। समझ में आया? कोई अगर पूछे कि तुम कैपिटल एडजस्टमेंट क्यों करते हो और फर्स्ट केस में क्यों करते हो कैपिटल एडजस्टमेंट, तो आप बोलना टू चेंज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को बदलने के लिए हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। समझ में आया? और सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में क्यों करते हैं हम लोग, टारगेट क्या है, टू फाइंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हमें न्यू पार्टनर्स फाइंड करने के लिए किया जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, क्लियर हो गया? सारा डीपली बता रहा हूं मैं, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक। तो देखिए इसका कैसे करते हैं इसको। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय टेकिंग बेस ऑफ द न्यू पार्टनर। बेस लोगे न्यू पार्टनर का बेस, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय टेकिंग बेस ऑफ न्यू पार्टनर। फॉर एग्जांपल देखना कैसे करते हैं। तो टोटल कैपिटल निकालोगे कैसे, दो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। रेसिप्रोकल कर दोगे, जैसे मैं एग्जांपल में बताऊंगा कैसे करोगे, ठीक है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल लोगे और उसी का, जिसका कैपिटल उसी का रेसिप्रोकल करोगे। समझ में आया? जिसका शेयर उसी का रेसिप्रोकल, समझ लेना शॉर्ट भाषा में। तो देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल भी शो कर रखा है बच्चे के लिए, अगर इजी रहेगा, बच्चों के लिए इजी रहेगा, एग्जांपल भी दे रखा है मैंने। देखो एबीसी, तो सी मान लो एक नया पार्टनर है, सी कम्स फॉर 1/4 शेयर, ये 1/4 शेयर के साथ आता है, ठीक है, आया है।
ही ब्रिंग अपने साथ कितना लेकर आएंगे 50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अपने साथ 50,000 रुपए कैपिटल लाया और उसका शेयर किसका कितना है, इसका 1/4 शेयर। सो हम कैसे करते हैं, अभी फॉर्मूला क्या था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है 50,000, देखो लाया 50,000, और रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, और इसका पार्टनर शेयर क्या है 1/4, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अगर ये 1/4 है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका 4/1 हो जाएगा। यही चीज है यहाँ पे, तो 4/1 कर दिया तो कितना है, इससे हमें पता पड़ जाएगा, इससे हमें मालूम पड़ गया कि भैया जो न्यू फर्म्स कैपिटल है वो कितना है 2 लाख रुपीज। इसी 2 लाख को आप क्या मानोगे, बेस मानोगे इसमें, ठीक है, नया कैपिटल का बेस मान लोगे इसी को। तो टोटल फर्म्स कैपिटल, अब जो टोटल फर्म कैपिटल है तो ये 2 लाख को है, ये जो 2 लाख है यहां दिखा दिया मैंने 2 लाख, इस 2 लाख को आप किस रेशियो में बांटोगे बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे। समझ में आया, क्लियर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में बांटोगे। अब 2 लाख है, 2 लाख को मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे सपोज कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या है इसका 2:1:1, 2:1:1, ठीक है, ये मान लिया मैंने, सपोज कर लिया। तो 2 लाख को इस टोटल से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 को 20 से डिवाइड 2 लाख से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा 50,000, 5 4 20, तो 50,000 आया। तो 50,000 आने के बाद आपने फिर 50,000 आया तो 50,000 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 52 जा 1 लाख, तो 1 लाख आ गया ए का, 50,000 इंटू 1 50,000 बी का, और 50,000 इंटू 1 50,000 सी का, यानी सी का। और सी का एक चीज और जो आप देखोगे, आपको अगर कभी वेरीफाई करना हो तो आप यहां से पता कर सकते हो कि जितना कैपिटल लाया गया था और कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद उतना ही मिलेगा, इसके साथ मैच हो जाएगा। ये जैसे ये है, ये इसके साथ हमेशा मैच करेगा, ठीक है, आपका इसको अब देखना, ये हमेशा इसके साथ मैच करेगा, हमेशा मैच करेगा। जिस दिन ये मैच नहीं करेगा तो समझ जाना आंसर आपने क्वेश्चन कहीं सॉल्विंग गलत कर रखा है, इसलिए आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको हमेशा मिलेगा ये इसके बराबर आएगा सॉल्व करके। तो ये एकदम मतलब एकदम एग्जैक्ट चीज होगा कि आप ऐसे प्रूफ कर लोगे, आपको पता चल जाएगा स्टेप में कि अगर मेरा ये सही आ गया तो ये पूरा आपने सही किया, अगर ये चीज नहीं आया तो ये आपने गलत कर दिया, ठीक है, श्योरिटी है, बिल्कुल एकदम प्रूफ है ये। ओके बच्चों, हो गया, क्लियर है, गर्मी बहुत है क्या करें, है ना, चलो तब भी हम कराएंगे आपको, ठीक है, हम पीछे नहीं हटेंगे, पूरा एंड तक साथ देंगे, समझ में आया, आप लगे रहो बस मेरे साथ, ठीक है बच्चों। तो ये और इसी को, ये पूरे को देखो यहाँ पे एबीसी कर दिया मैंने, एबीसी इसको देखो पूरे में ब्लॉक करके मैंने बाहर दिखा दिया, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन दिखा दिया मैंने यार, इसी को बैलेंस कैरी डाउन मानोगे। बैलेंस कैरी डाउन पार्टनर्स कैरी डाउन पता है ना किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है, तो बस उधर ही कैरी डाउन कर देंगे। आप एक क्वेश्चन करेंगे ना इसका पूरा बढ़िया पता चल जाएगा आपको, क्वेश्चन में पता चल जाएगा सारा चीजें। लास्ट स्टेप क्या है, इट्स बैलेंसिंग फिगर, कोई स्टेप तो है, इस स्टेप ये है कि इसको कैसे लास्ट में ट्रीट करते हैं। इट्स बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट। क्वेश्चन में बोल सकता है कि कैश में करोगे और करंट में बोलोगे। अगर साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर अबाउट द करंट अकाउंट और कैश अकाउंट, तो हमेशा एज्यूम करोगे वो हमेशा कैश अकाउंट से ही आप पास करोगे, समझ में आया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, करंट नहीं बोल रहा है ना ही कैश बोल रहा है, तो आप क्या मानोगे, कैश से ही करोगे आप। क्लियर है बच्चों, तो ये करते हैं हम क्लियर इसको, ठीक है ना, ये हो गया आपका पूरा सिनेरियो, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत इजी केस है ये, इसको आप कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं। हो गया बच्चों, तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं, फिर आपको क्वेश्चन करता हूं। इसको आज तो मैं बताऊंगा नहीं, इसको कल बताऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा सा, क्योंकि आज एक क्वेश्चन करा देंगे, वीडियो नहीं तो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, लॉन्ग आप लोग देखते नहीं हो, देखा करो बच्चों, ठीक है। अब कमेंट करोगे कि सर एक साथ करा दो, तो मैं एक साथ भी करा दूंगा, लेकिन नहीं, इसको पार्ट में एक साथ दोनों अगर कराऊंगा ना तो आप हजम नहीं कर पाओगे, कुल मिला के, समझ में आया, ये कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज एक पढ़ लो, कल एक पढ़ लेना, समझ में आया। तो ये कल सेकंड केस कल पढ़ा दूंगा मैं आपको, फिलहाल इसको मिटा रहा हूं मैं, ओके। तो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, चलो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन मेंशन कर दे रहा हूं मैं आपके डिस्प्ले में, ठीक है, तो मेंशन कर दिया मैंने आपके डिस्प्ले में, आप देख लो। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। इशू एंड विशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट
at 31st March 2025 was follow. लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 66,000, जनरल रिजर्व है 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 4,000। इसमें से जनरल रिजर्व और आईएफआर मैंने सिखा रखा है आईएफआर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो जनरल रिजर्व और आईएफआर ये तो एक्यूमुलेट आइटम है, आपको पता भी है कि ये कहाँ जाता है। और इश्यूज कैपिटल 1,19,000, बिशूज कैपिटल 1,12,000, टोटल 3,11,000 आ रहा है। ठीक है, एसेट साइड में आ जाओ। कैश एट बैंक है 87,000, डेटर है 42,000 जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 7,000, बाहर आ गया इसका अमाउंट 35,000। इन्वेस्टमेंट है मार्केट वैल्यू 19,000, लेकिन फ्यूचर में क्या हो गया वो 21,000 का बन गया। तो फ्यूचर में अगर 21,000 का बन रहा है तो इसका मतलब हमारा कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, नहीं मार्केट वैल्यू 19,000, सॉरी मार्केट वैल्यू कितना है इसका 19,000 है और वो है 21,000, तो ये इसका भी ट्रीटमेंट अभी करेंगे हम। उसके बाद है आपका बिल्डिंग है 98,000, प्लांट एंड मशीनरी है 70,000, टोटल 3,11,000 ही आता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट क्या है, निशु वाज एडमिटेड ऑन द 16 शेयर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। निशु विल ब्रिंग 56,000 एज हिज कैपिटल। लो भाई, अभी मैंने पढ़ाया था उसका जो कैपिटल है वो अपने साथ गिवन करेगा, तो 56,000 कैपिटल ला रही है वो अपने साथ। और गुडविल है पूरे फर्म का है 84,000, तो हमें फर्म की गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो निशु का कैपिटल चाहिए, सॉरी गुडविल चाहिए। तो निशु के हिस्से से इसके गुडविल को निकाल लेंगे, फिर मान लेंगे हम। ठीक है, और वो बोला है कैश में लाना है, तो एंट्री प्रीमियम से ही काटेंगे हम। प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट बाय 20%, बाय 20%, बाय सिखाया था ना, टू और बाय में डिफरेंस। ऑल डेटर आर गुड्स, और सारे डेटर अच्छे हैं, तो वो 7,000 जो है वो भी मेरे अच्छे हैं, समझ में आया। और क्या कह रहा है, देयर वाले लाइबिलिटी 9,800 इंक्लूडिंग सिंडिकेटर नॉट लाइकली टू राइज। एक क्रेडिटर था, कितने का क्रेडिट था, 9,800 का क्रेडिट था, देना था मुझे, लेकिन अब वो नहीं देना पड़ेगा, वो अब राइज नहीं हो रहा, वो रिटर्न आउट चला गया, वो उसको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और ये है लास्ट लाइन, बताओ एफ लाइन पढ़ो यहाँ पे। कैपिटल ऑफ इशू एंड बिशू विल बी एडजस्टेड थ्रू निशूज कैपिटल एंड एनी एक्सेस डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉ और बिगिनिंग कैश। कोई भी कमी पड़ेगी पैसे की तो वो लाएंगे और विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और कंसर्न पार्टनर से। तो ये यानी कि किस में बोला है, कैश में बोला है। अभी मैंने सिखाया था ना थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट में मांगा है इसने। तो ठीक है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो तीनों चीज सिखाएंगे कि आपके सीबीएसई सिलेबस में तीनों मांगता है। अब है, पिछले 2 साल से बैलेंस शीट नहीं मांग रहा था, लेकिन अब मांग रहा है, समझ में आया। तो इसको करा देते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना बड़ा नहीं आएगा। फिर क्या बनाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है पार्टनर्स में, देखना है यहाँ पे बेटा, यही तो देखना है आपको। ठीक है बच्चों, स्किप मत करना, बिल्कुल पास मत करना। आप देखोगे हर एक चीज इसमें समझ में आएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, इनका नामकरण कर देते हैं। नामकरण है ना, नामकरण भी करना जरूरी है बेटा, तो नामकरण भी कर लेते हैं। इसका क्या नाम है इनका, इशू एंड बिशू। इशू एंड बिशू, इशू बिशू और निशु। नाम तो बढ़िया है इनका, रिदिम नाम है इनका, रिदमिक नाम है, पूरा राइमिंग वर्ड जैसा नाम है ना। पर्टिकुलर्स, जैसे पोएम आता था ना राइमिंग वर्ड्स, तो ये वही चीज राइमिंग वर्ड जैसा लग रहा है ना। यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, यहाँ क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, फुल फ्लेज है ये। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बताएंगे इसमें। पार्टनर्स, वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, तो आप उसको इसकी मत करना बेटा, पूरा डिटेल में देखना। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, फिर क्या है, पहले क्या था बेटा, इशू बिशु और निशु। ठीक है, इशू बिशु निशु। बैलेंस शीट नीचे बाद में कर लेंगे। ठीक है, पहले इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट मान लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन में क्या क्या है वो एक बार फिर देख लेते हैं क्या है। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एप्रिशिएटेड हुआ है, कितने से, प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हुआ 20% से, 20% से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा दो। क्या लिखोगे यहाँ, सॉरी यहाँ चीज रह गया यार, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ क्या लिखोगे, बाय, क्या हुआ यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया है, प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ, बढ़ गया है, बढ़ के आया है, ठीक है। तो कितना है, बाय 20%, प्लांट मशीन 20% से, तो 70% का, सॉरी 70,000 का, देखो आप क्वेश्चन, 70,000 का 20% अगर मैं निकालूं तो 14,000 आएगा। कितना आएगा बेटा, 14,000 से बढ़ गया है ये। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऑल डेटर आर गुड, तो सारे डेटर क्या है, सारे डेटर अच्छे हैं। तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था वो सब सही हो गया, बन गया सही। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शॉर्ट में लिख देना यहाँ पे, तो वो मेरे क्या है, गुड्स हो गया, मतलब ठीक हो गया ये, गुड। तो ये कितना है बेटा, कितना, 7,000 बना था, तो 7,000 यहाँ पे सही हो गया, मेरा पैसा मरेगा नहीं कुल मिला के, ठीक। बाय, उसके बाद क्या लिखा है, देयर इज अ लायबिलिटी 9,800 इंक्लूडिंग सिंडिकेटर नॉट लाइकली टू अराइज। एक लायबिलिटी था, मेरे को देना था 9,800, अब देना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब हमारा फायदा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितना बेटा, वो है 9,800, 9,800। इसको कर लेते हैं टोटल, क्या कर लेते हैं इसको, टोटल, ठीक है। और ट्रीटमेंट देखिए इसमें, इसमें ट्रीटमेंट ये है कि जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो एडजस्टेड थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको, टोटल मारते हैं, कितना है, 14,000 प्लस 7,000 प्लस 9,800, तो ये बैलेंस आ रहा है 30,800, 30,800 आ रहा है, 30,800। यहाँ भी क्या लिखोगे आप, 30,800, ठीक है, 30,800, 30,800, तो यहाँ भी लिखोगे आप 30,800, तो यहाँ क्या लिखोगे, टू गेन ऑन रिवैल्यूशन, गेन ऑन रिवैल्यूशन। मोबाइल भी गर्म हो जाता है, ठीक है, इसमें इस गर्मी में, तो कैमरा भी गर्म हो जाता है, सारा बहुत गर्मी हो रहा है हमारे साइड में, ठीक है। तो आपको तब भी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। किस किस में जाएगा ये दोनों में जाता है, क्योंकि ईशु और बिशु, क्योंकि ये ईशु और बिशु का ही कमाया हुआ धन दौलत है, ठीक है, ईशु और बिशु, नए पार्टनर को नहीं जाता यहाँ से। तो कितना ईशु और बिशु के लिए हो, तो 30,800 को, 30,800 को आप बांटोगे किस रेशियो में, इनका रेशियो क्या है बेटा, इनका रेशियो है 3:2, 3:2, इनका रेशियो 3:2, तो 3:2 का मतलब है 5, तो 5 को डिवाइड करोगे 30,800 को, 30,800 को डिवाइड करोगे 5 से, तो आएगा 61,600, 30,800 ना भैया, 30,800 को डिवाइड करोगे बेटा 3 और 2 5 में, तो आएगा 61, 60 मल्टीप्लाई 3, तो 18,000, 18,400, 18,480, सॉरी 480 ये भी रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, ये आया 12,320, 12,320। यहाँ तक बेटा समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा, देखो 12,320 समझ में आया ये पूरा एग्जैक्ट, तो ये देखना आप, ठीक है। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन। अब कौन क्या बनाना है हमको, अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमें अमाउंट बनाना है, तो सबसे पहले क्या है इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या उतारते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कहां से देखते हैं, अपने क्वेश्चन से, अपने पुराने बैलेंस शीट से। तो इश्यू और इश्यू का कैपिटल कितना है, 1,19,000 और 1,00,000 शायद 12,000 होगा, हाँ 1,12,000, ठीक है, इश्यू और इश्यू का कैपिटल है। और ये हो गया तुम्हारा बाय। उसके बाद रिवैल्यूएशन चेक करते, मैंने स्टेप भी सिखाया था उस दिन रिवैल्यूएशन का, कि सॉरी जो पार्टनरशिप पहले क्या क्या आता है स्टेप, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आंसर आया वो आया 18,480 और 12,320। उसके बाद हम चेक करते हैं बाय एक्यूमुलेटेड आइटम। तो एक्यूमुलेटेड आइटम इसमें दो है, एक है जर्नल रिजर्व, दूसरा है आईएफआर। आईएफआर का ट्रीटमेंट मैंने पिछले पार्ट पे, पिछले वीडियो में सिखाया था, इसको भी करते हैं आईएफआर उसमें। तो जर्नल रिजर्व है कितना बेटा, जर्नल रिजर्व है 10,000, तो 10,000 को आप बांटोगे 5 में इंटू 3, तो यानी कि 6,000 और 4,000 आएगा, ठीक है, 6 और
4। ऐसे ही IFR कितना है बेटा, IFR है 4,000 रुपए। 4,000 को 5 से डिवाइड करो तो 800, 8 या 24, 2400 आएगा एक में, 2400 नहीं कितना है, 1200 और 800, 1200 और 800। एक मिनट, ट्रीटमेंट क्या रह गया यहाँ पे, कितना था IFR कितना है बेटा, 4,000। तो उसमें से 2,000 क्या कर लिया, 2,000 जो देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट रह गया ना वहाँ पे एट कॉस्ट वाला, इन्वेस्टमेंट का देखो, इन्वेस्टमेंट गिवन है उसमें, यहाँ पे एट मार्केट वैल्यू है आपका कितना 19,000, ठीक है मार्केट, और अभी जो है उसका 21,000 कीमत है। इसका मतलब ये वो ट्रीटमेंट सिखाया था, तो ये मेरा कीमत है आज के टाइम पे, लेकिन मार्केट वैल्यू मेरा 19,000 है। तो 19,000 से क्या हुआ, 2,000 घाटा है ना, 21,000 का चीज 19,000 दिख रहा है, तो 2,000 का घाटा, तो 2,000 का घाटा मैं कहां से झेलूंगा, मेरे IFR से, ठीक है। IFR कितना है इसमें, 4,000। IFR कितना है बेटा, 4,000। 4,000 में से 2,000 मैंने IFR झेल लिया लॉस, और 2,000 मेरे अब भी बचे हैं, समझ में आया। तो ये था ट्रीटमेंट इसका, ये ऐसे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गलत हो रहा था अभी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया था। ओके, तो रिवॉल्यूशन में कुछ आएगा नहीं क्योंकि वहां पे झेल लिया। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो हम रिवॉल्यूशन में लॉस दिखाते 2,000, ठीक है। ये तो कल मैंने सिखाया था, इसलिए IFR मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखना कैसे करा रखा है मैंने, ठीक है बेटा। तो अब 2,000 करेंगे, 2,000 को डिवाइड करेंगे 5, 5 इंटू 3 1200, अब आएगा तुम्हारा 1200 और 800, ठीक है बच्चों, ये सब देखना आप, ठीक। उसके बाद एक्यूरेट आइटम के बाद आता है क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे आएगा, वो आएगा सैक्रिफाइस रेशियो में। अब सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालता है वो देखो, इसमें न्यू रेशियो गिवन है क्या इस क्वेश्चन में, अरे बाप रे, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो ओल्ड किसके बराबर होगा, सैक्रिफाइस रेशियो के बराबर होगा। तो ये तो हम कर लेंगे, लेकिन न्यू रेशियो में निकालना भी पड़ेगा, तो इससे बढ़िया हम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो न्यू रेशियो की आवश्यकता पड़ेगी। तो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं इसका। तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सपोज कर लो आप, जो बंदा आया है वो कितने के साथ आया बेटा, वेयर कितने के साथ आया, लिखना चाहिए ना सब कुछ, वो आया 1/6 के साथ। तो निशु जो आया है आई है वो 1/6 के साथ आई है, ठीक है बेटा। तो हम करेंगे इसको कैसे, देखो, तो पूरे फर्म को हम क्या मान लेंगे, पूरे फर्म को हम मान लेंगे 1। तो इसमें विशु और कौन कौन है, विशु ईशु और विशु, ईशु और विशु है यहाँ पे, उनका रेशियो क्या है पुराना 3:2, ठीक है। तो पूरा फर्म को हम 1 मान लिया, इस इन टोटल को मैंने क्या मान लिया, ईशु विशु निशु को हमने पूरा टोटल को 1 मान लिया, तो 1 में से 6 निशु का हिस्सा निकाल देंगे, तो आएगा 5/6। ये जो हिस्सा है किनका है, ईशु का और विशु का, ठीक है। तो ईशु और विशु को हम निकालेंगे, इनका इनका जो क्या है ये ओल्ड, मतलब इनका रिमेनिंग रेशियो और इनका ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो, ये लिखने की जरूरत है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में, मेरे एक वीडियो जाके मैं देखना, उसमें गिवन कर रखा है मैंने। तो सीधा सीधा आप निकाल लो, 3 अपॉन कितना 5 और 2/5 इंटू 5/6, 5/6, इतना जल्दी करना है ना इसको, 5 6 30, 5 6 30, ठीक है, हो गया। और 5 6 15, 5 2 10, और ये तो पता ही है आपको 1 निशु का 1/6, तो इसको 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड में, ठीक है। तो 5 30, 5 5, तो न्यू रेशियो है 15, 10 और 5। इसको अगर सॉल्व करो तो क्या आएगा, 5 5, 5 10, 5 15, यानी 3:1, ये न्यू रेशियो आ गया, न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू कर देना, लेकिन हमें तो पहले ही पता है कि 3 और 2 ही निकलेगा, चलो वो भी निकाल ही देते हैं। तो ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस रेशियो निकाल देते हैं ना, इसका विशु और, अरे यार ईशु और विशु भूल जाता हूं ना, ईशु और विशु। तो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड क्या है बेटा 3/5, 2/5 माइनस 3/6, 2/6, तो इसको निकाल लेते हैं। 5 6 30, 5 6 30, 5 6 18 माइनस 6 5 15, तो आएगा 3:30। तो ये भी क्या है 5 6 12 माइनस 6 5 5 10, तो आ गया 2/30। तो जो सैक्रिफाइस रेशियो है 3:2 है, ये तो मैं पहले ही पर कंफर्म था, ये क्योंकि सिंपल केस में ओल्ड सैक्रिफाइस के बराबर आता है, लेकिन हमें निकालना पड़ा क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। तो हम इसको करते हैं प्रीमियम पर गुडविल, तो प्रीमियम है, अब क्या है, प्रीमियम निकालना पड़ेगा। तो बेटा पूरे फर्म का जो गुडविल है वो कितना है, पूरे फर्म का है 84,000, उस निशा आई है 1/6 के साथ,
इसका हिस्सा, इसका क्या गुडविल निकलेगा? 14,000। कितना निकलेगा बेटा? 14,000। देखो वो आई है 84,000 के साथ, उसको डिवाइड करोगे 6 से तो 14,000 आएगा। इस 14,000 को आप किस रेशियो बांटोगे? सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 3:2। यानी 14,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो बैलेंस आएगा 2800। 2800 इंटू 3 आएगा 8400। 8400 और 5600, है ना? यही आएगा। तो इसकी एंट्री क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर टू। एंट्री पास कर देना यहाँ पे अगर मांगे तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, पेपर में टाइम कम रहता है। ठीक है, अब प्रीमियम भी हो गया। अब लास्ट में क्या रहता है? बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट। सब में अकाउंट डाल देना। बैंक अकाउंट कितना लाया बेटा? नया बंदे अपने साथ कितना लाए थे नया पार्टनर अपने साथ? 56,000। लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, 56 अपने साथ लाई थी वो, तो 56,000 ये यहाँ पे लिख देना है आपको। ठीक है बेटा, अब हम क्या करना है? इसको कैपिटलाइजमेंट करना है अब, क्योंकि सारा काम हो चुका है। अब इसको बेस लेना है, इसको बेस लेंगे हम। तो ये आप देख लेना, यहाँ पे बेस लेना है। ठीक है, अब निकाल देते हैं इसका, थोड़ा साइड में मैं कर देता हूँ इसको। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया था मैंने? न्यू फर्म्स कैपिटल निकालोगे तो न्यू फर्म्स कैपिटल 56,000 को आप क्या कर दोगे? उसका 1/6 का रेसिवल कर दोगे तो क्या आएगा? 6/1 आएगा, है ना? तो अब कितना है बैलेंस? इसका बैलेंस 56,000 इंटू 6, तो कितना? 56,000 इंटू 6, तो बैलेंस आया 3,36,000। इस 3,36,000 को अब कौन सा रेशियो में बांटोगे? न्यू रेशियो में। 3,36,000 को न्यू रेशियो में बांटोगे तो न्यू रेशियो में अगर बांटोगे तो न्यू रेशियो है क्या? 3:1। देखना 3:1 में बांटोगे तो 6 से होगा टोटल 56 इंटू 56,000 आ रहा है। 56 इंटू 3 1,68,000। 1,68,000 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 2 1,12,000। इसका 1,12,000 और डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 56,000 इंटू 56,000, तो ये आ गया 56,000। देखो ये और ये हमेशा टैली करेगा, टैली कर गया। देखो ये, इसका मतलब हमने सही किया। और इसी चीज को, इन तीनों चीज को क्या करेंगे हम? टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। और बैलेंस कैरी डाउन इधर होता है, तो इस चीज को मैं थोड़ा अलग पेन से लिखता हूं। तो ये लिख देता हूं यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना कितना है बेटा? 1,68,000, फिर 1,12,000, फिर 56,000। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, वीडियो लॉन्ग तो हो ही रहा है, लेकिन समझना भी तो है। डीप है ये पूरा ना, एकदम इजी है ये निकालना। कैपिटलाइजमेंट कुछ है ही नहीं कैपिटलाइजमेंट में, कुछ सिर्फ लगा देते हैं। कैपिटलाइजमेंट बड़ा हवा बना रखा है कैपिटलाइजमेंट को, और कुछ नहीं बेटा। इसको हवा हवा में ना हवा बना रखा है इसको, और कुछ नहीं। बस ये आ गया बेटा। अब आपको बैलेंसिंग करना है। क्या करना है? बैलेंसिंग। देखो इसका जो बैलेंसिंग है ये तो बिल्कुल सेम आता है, 56,000। इसका तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बैलेंस करेंगे किधर कौन सा साइड बड़ा आ रहा है। तो इस बार बड़ा 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 तो मुझे लग रहा है 1,19 ये बड़ा साइड है ना? बड़ा साइड है इसका, तो बड़ा साइड है 1,68,000। तो जो बड़ा साइड होगा उसी को लेंगे हम। ये 1,68,000, 1,68,000। ठीक, अब 1,68,000 से सारा आइटम माइनस करो। 1,68,000, 1,68,000 माइनस 1,19,000 माइनस 18,480 माइनस 6,000 माइनस 1,200 माइनस 8,400। ये बैलेंस आया 14,920। 14,920, 14,920, 14,920। इसको मैं रेड पेन से शो कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से शो कर देता हूँ। 14,920 यहाँ लिखोगे। बैंक के थ्रू हुआ है, कैश के थ्रू हुआ है, एक ही चीज लिखोगे, बाय कैश। ठीक है, 14,920 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इधर वाले में आ जाओगे। इधर वाले में क्या होगा? देखो टोटल करो इसको भी। इधर अब बड़ा कौन सा साइड लग रहा है? क्योंकि 1,12,000 ये है, 1,12,000 ये है, तो ये साइड और जुड़ेगा। इसका मतलब ये साइड बड़ा होगा इस बार। तो 1,12,000 प्लस 12,320 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 5600। कहीं दिक्कत हो कैलकुलेशन में वो भी बता सकते हो आप। ठीक है, 13,000, 1,34,720, 1,34,720, 1,34,720। अब इससे इसको माइनस कर दो, एक ही चीज तो बचा। 1,34,720 से कितना माइनस करोगे? 1,12,000,
1,12,000, तो आपको मिलेगा 22,720। 22,720 इसको किस नाम से शो करोगे? टू कैश अकाउंट 22,720, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये इधर अगर आंसर आएगा तो ये विड्रॉ करेगा। ठीक है, विड्रॉ का मतलब होता है निकाल के ले जाएगा घर, विड्रॉ करेगा। ठीक है, इधर अगर आंसर आएगा तो पैसा लाएगा, ब्रिंग। अगर विड्रॉ करेगा तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी, पार्टनर्स को पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट, और जिसके नाम से दे रहे हैं तो यानी कि इशू बिशु, तो बिशूज कैपिटल, बिशूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 22,720, 22,720। और इधर अगर पैसा आएगा, इधर तो पैसा आता है तो ये क्या दिखाओगे आप? इधर आएगा तो बैंक, पैसा फर्म में आएगा तो बैंक को डेबिट कर दोगे और इशू को क्रेडिट कर दोगे टू, क्योंकि इशू के नाम से इशूज कैपिटल अकाउंट। कितना? 14,920, 14,920 हो गया। इसकी एंट्री भी आप कोई बोले कि एंट्री, तो एंट्री ऐसे मार देना। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां तक आपका हो गया। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट में बैलेंस शीट कराऊंगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसका बैलेंस शीट कराने वाला, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, देखिए कैसे किया मैंने। एक बार इसको डीप पढ़ना आप, इंटरेस्टिंग लगेगा वो। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी असेसमेंट कराऊंगा। हो गया बेटा? अब लास्ट में बैलेंस शीट करा देता हूँ। बैलेंस शीट यहीं करा देता हूँ, ठीक है, इस पेज पे रखना, यहीं पे करा देता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जल्दी जल्दी करा देता हूँ। बैलेंस शीट आपका, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट। ठीक है, कितना है एज एट? कितने का था वो? 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025। ठीक है, ये आ गया टोटल, अरे छोटा हो गया वो, टोटल करते हैं इधर। ठीक हो गया, ये आ गया आपका लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज एसेट, अमाउंट एसेट्स। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या सीखा था बैलेंस शीट में? जिसको पहले रिवोल्यूशन में छेड़ा है, और हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट है, जिसको छेड़ा है उसी को छेड़ो पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसमें बेटा? सबसे पहले डेटर, डेटर को सारे सही थे, डेटर ऑल डेटर आर गुड, तो गुड कितना है? 42,000 रुपए है इसमें, डेटर है ना 42,000, तो टोटल मिल गया आपको 42,000, कोई दिक्कत? उसके बाद किस किस को है क्या किया था? डेटर हो गया। इन्वेस्टमेंट है 19,000 का, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हुई थी, इन्वेस्टमेंट 19,000। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है? बिल्डिंग, बिल्डिंग आ गया 98,000, बिल्डिंग 98,000, उसको में हुआ नहीं था। ठीक है, उसके बाद है प्लांट एंड मशीन, इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ा देना। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से बढ़ गई थी? 80 तो 4 है, हाँ 14 से बढ़ गया, तो आएगा यहाँ पे 84,000। ठीक है बच्चों, 70 है ना, 70 था और 10 14 से, तो 70 80 84,000 आ गया। और कुछ आइटम बचा यहाँ पे? एक है तुम्हारा कितना? कैश, कैश है, तो कैश में क्या होगा? कैश तुम्हारा ओरिजिनल कैश कितना है? 87,000। गुडविल कितने का आया बेटा? गुडविल आया तुम्हारा 14,000 का गुडविल आया था, प्लस कैपिटल कितना है? 56,000 का, तो इसको टोटल करके बाहर लिख दो, तो 87,000 प्लस 14,000 प्लस 56,000, ये आया है 1,57,000, तो इसको टोटल कर लेता हूँ, तो कुछ है ही नहीं, तो 1,57,000 84,000 प्लस 98,000 प्लस 19,000 प्लस 42,000, ये जो आंसर आया है 4 लाख आया है। तो कितना है बेटा? 4 लाख नहीं, इतना कितना ना सही, ओ सॉरी, एक चीज और, 14 56, और भी तो कैपिटल आया होगा, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, और भी तो कैपिटल था बेटा, और भी कैपिटल, ये 14,920 भी तो आया था, 14,920 माइनस लेकर भी तो गया था 22,720, ये भी तो दिखाओगे, ये भी तो कैश ही है, तो कैश में तो एडजस्ट होगा इसका, तो 87,000 प्लस 14,000 प्लस 56,000 प्लस 14,920 प्लस माइनस करेंगे, माइनस 22,720, तो ये बैलेंस आया 1,49,200, 1,49,200, 1,49,200, 1,49,200 प्लस करेंगे, अब सारा प्लस करेंगे, अब कुछ सही आ जाएगा, 84,000, 98,000, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के
ये देखो जो छूट गया था इसलिए मैच नहीं कर रहा था, 42,000 अब मैच कर गया, 3,92,200 मैच कर गया। करना ही पड़ेगा, ठीक है, आंसर को तो आना ही पड़ेगा, समझ में आया। 3,92,200, 3,92,200। अब इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या था ट्रीटमेंट, देखो इस साइड में क्रेडिटर कम हुआ था, तो फायदा यहाँ पे था हमारा, क्रेडिटर कम हो गया। तो क्रेडिटर था कितना वहां पे 66,000 और कम हुआ था 9,800 से, तो 66,000 माइनस 9,800 से करोगे तो क्या आएगा 56,200। कितना आएगा बेटा 56,200, 56,200। और किसी को छेड़ा नहीं था हमने, तो यही बैलेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, तीनों का नाम लिख देना, क्या था, ईशु, बीशु और हाँ क्या था उसका नाम, निशु। ये चीज यहीं से देख लो आप, ठीक है, ये वाला चीज यहाँ से देख लो, 68,000, 1,68,000 यहाँ से देख सकते हो, फिर 1,12,000, फिर 56,000। तो इसका टोटल भी आप पहले ही कर चुके हो, ये देखो कितना 3,36, 3,36,000। ट्रिक सही है ना बेटा आपका, देखो ये बहुत कमाल का ट्रिक है, ठीक है। 3,36,000 प्लस 56,200, ये आज देखो पूरा मैच कर गया, 3,92,200, ये टैली कर गया ये, ठीक है। इसका मतलब हमने सारा काम सही कर रखा है। तो आई होप ये सारा चीज आपको समझ में आया। केस फर्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस फर्स्ट, हम कल जो केस सेकंड करने वाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आया केस फर्स्ट कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, न्यू फर्म्स कैपिटल गिवन होता है और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, और उसी बेस को हम रेसिप्रोकल मान के टोटल मानते हैं, और उस टोटल को हम न्यू रेशियो बांटते हैं, और उसी को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं। कैरी डाउन करने के बाद फिर बैलेंसिंग करते हैं, कौन साइड बड़ा आएगा कौन साइड छोटा आएगा, ठीक है। थैंक यू, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और मेरे नेक्स्ट पार्ट कल ही आएगा, ठीक है। पार्ट 2 आएगा इसका, पार्ट 2 का मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड केस का जो आएगा उसी को पार्ट 2 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो वो कल के लिए आप बने रहिए, कल तक वो वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू, एंड वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।